ऑप्शंस के अंदर प्रीमियम डिके होने का खतरा है, लेकिन स्टॉक्स में ऐसा बिल्कुल नहीं है। जहां एक इंडेक्स 1 से 1.5% आपको रियरली मूव करता हुआ दिखेगा, वहां पे एक स्टॉक 3 से 4% का इजीली मूव देता है। तो आखिर कैसे करें ऐसे स्टॉक्स को सिलेक्ट जो हमें इंट्राडे में 3 से 4% का मूवमेंट दे दें। जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप काफ़ी अच्छे होंगे। तो आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये वीडियो मैं इसलिए आप लोगों के लिए लेके आया हूँ क्योंकि मैक्सिमम कमेंट्स में पिछले कई दिनों से अपने वीडियोस के नीचे देख रहा था कि भाई आप जो स्टॉक्स शेयर करते हो या जो स्टॉक्स की आप एनालिसिस करते हो वो किस तरीके से करते हो, क्या आपकी चेकलिस्ट होती है, किस तरीके से आप स्टॉक्स को फाइंड करते हो इंट्राडे के लिए। क्योंकि उन स्टॉक्स के अंदर जो मोमेंटम हमें देखने को मिलता है वो कुछ इस तरीके का मोमेंटम देखने को मिलता है। अगर आप देखोगे इंट्राडे के अंदर 2-2, 3-3, 4-4% के मोमेंटम वो दे जाते हैं। और अगर आपने मेरा अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, वहाँ जाके ज्वाइन कर सकते हैं। मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल है जहाँ पर मैं अपनी स्टॉक्स की एनालिसिस आपके साथ वहाँ पर शेयर करता हूँ, ठीक है। और उससे पहले आप सभी को एक डिस्क्लेमर दे देता हूँ कि आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड, ठीक है। तो प्लीज़ कंसल्ट विद योर्स फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर टेकिंग एनी फाइनेंशियल डिसीजन। बाकी मैं एक एक्टिव ट्रेडर हूँ, तो मुझे मेरा सेंसिबल का लिंक आपको नीचे से मिल जाएगा, आप वहाँ जाके मेरे डेली के ट्रेड्स चेकआउट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि एग्जैक्टली हम किस तरीके से स्टॉक्स की एनालिसिस करते हैं, किस तरीके से स्टॉक्स को मैं फाइंड करता हूं, किस तरीके से स्टॉक्स को मैं पिक करता हूं मार्केट ओपनिंग के पहले 15-20 मिनट के अंदर, ताकि मुझे इंट्राडे के लिए बेस्ट स्टॉक मिल पाए और मैं उनमें अच्छा खासा मोमेंटम कैप्चर कर सकूं। आपने देखा होगा जितने लोग एफएनओ ट्रेड कर रहे हैं अभी सारे के सारे लोग मैक्सिमम शिफ्ट हो रहे हैं कहां पे, स्टॉक ट्रेडिंग। क्योंकि इंडेक्स के अंदर एक तो मोमेंटम नहीं आ रहा है, इंडेक्स रियरली 1% का मूवमेंट शायद ही महीने में एक बार दे रहा होगा। लेकिन अगर आप स्टॉक्स देखेंगे आपके पास वेराइटीज ऑफ स्टॉक्स है, वेराइटीज ऑफ सेक्टर है, आप किसी भी सेक्टर में किसी भी स्टॉक्स में काफी अच्छा मूवमेंट कैप्चर कर सकते हो। अगर आपको प्योर प्राइस एक्शन आता है, आपको चीजें समझ में आती हैं, स्टॉक सिलेक्शन करना आता है ना, तो आप काफी अच्छा मूवमेंट कैप्चर कर सकते हो। आपके पास बहुत सारा ऑप्शन है, आपको वहां पे और तो और प्रीमियम डीके का कोई डर नहीं है। आप कोई स्टॉक्स को बाई करते हो, आपने 100 पे बाइंग प्राइस लगाया, आपको उसको 98 पे एग्जिट मारना है, 105 पे या 103 पे उसको क्या बोलते हैं टारगेट हिट करवाना है, करना चाहते हो आप, तो वहां पर सेट कर सकते हो, आपको इजीली टारगेट हिट हो जाएगा। नहीं होगा तो आप उसको कैरी कर सकते हो 3 बजे तक, ठीक है। लेकिन नहीं, आपको एफएनओ में ये प्रॉब्लम फेस करने को मिलती है कि प्रीमियम डीके और आदमी वहां पर फंस जाता है, जिसकी वजह से मैक्सिमम लॉसेस फेस करने पड़ते हैं। तो आज आपको मैं कुछ ऐसी एक चेकलिस्ट बताने वाला हूं जो मैं पर्सनली अपनी ट्रेड जब मैं स्टॉक्स को सिलेक्ट करता हूं तो वो चेकलिस्ट प्रॉपर फॉलो करता हूं, जिसकी वजह से मैं ऐसे अच्छे स्टॉक्स फाइंड कर पाता हूं अपने। तो चलिए सीधा बोर्ड पे चलते हैं और समझते हैं कि क्या वो चेकलिस्ट है। जब भी आप किस इंट्राडे के लिए अपने लिए स्टॉक्स को सिलेक्ट करते हो तो आपको क्या प्रोसेस फॉलो करना चाहिए। वेल, आपके लिए यहाँ पे मैंने एक चेकलिस्ट लिखा हुआ है कि स्टॉक सिलेक्शन फॉर इंट्राडे ट्रेडिंग। हमारा आज का टॉपिक यही रहने वाला है। और इंट्राडे ट्रेडिंग, क्योंकि आप सभी लोग मैक्सिमम इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं और स्टॉक्स में भी आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, आपको अप्रोक्सीमेटली 5x यहाँ पर मार्जिन मिलता है। अगर आपके पास क्या बोलते हैं 10,000 का कैपिटल है तो आप 50,000 तक का वहाँ पे स्टॉक्स को बाय एंड सेल कर सकते हो सिर्फ और सिर्फ इंट्राडे के अंदर। तो काफ़ी अच्छा एक बेटर ऑप्शन है अगर आप स्टॉक्स में ट्रेड करते हो। लेकिन स्टॉक्स किस तरीके से फाइंड किए जाते हैं, आप हर कोई बंदा जितना बिगिनर है जो भी स्टार्ट कर रहे हैं ट्रेडिंग कर रहे हैं, वो उनके लिए इतना आसान नहीं होता है 5,000 स्टॉक्स में से स्टॉक्स को चूज करके अपने लिए बेस्ट स्टॉक फाइंड करना, बेस्ट एंट्री बेस्ट एग्जिट निकालना, वो काफ़ी ज़्यादा टफ होता है। लेकिन एक प्रोसेस है, अगर आप इस प्रोसेस को फॉलो करते हो, अगर आप इस प्रोसेस के थ्रू अपनी ट्रेडिंग जर्नी क्या बोलते हैं आगे बढ़ाते हो, तो आपकी प्रॉफिटेबल होने की प्रोबेबिलिटीज काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगी। तो स्टॉक सिलेक्शन करने के लिए सबसे जो हमारा पहला पॉइंट आता है वो है यहाँ पे हमारे पास कि हाई लिक्विडिटी। हाई लिक्विड स्टॉक्स, हाई लिक्विडिटी मतलब उस स्टॉक्स के अंदर वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा अच्छा होना चाहिए, लिक्विडिटी अच्छी होनी चाहिए, वही स्टॉक्स आपको पिक करने, वही स्टॉक्स आपको फाइंड करने। क्योंकि जिन स्टॉक्स के अंदर वॉल्यूम ज़्यादा होगा उन स्टॉक्स के अंदर आपको ट्रेड करने के लिए ईजिली एंट्री मिल जाएगी, आपको एग्जिट करना बहुत आसान रहेगा। आपको वहाँ पे क्या बोलते हैं नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स काफ़ी ज़्यादा मिलेंगे, वो स्टॉक्स खासकर आपको कभी भी किसी भी तरीके से स्टक नहीं करेंगे ट्रेड करते वक्त। और आपने देखा होगा जिन स्टॉक्स के अंदर अच्छा वॉल्यूम होता है, अच्छी लिक्विडिटी होती है, वो लॉन्गर टर्म में भी अच्छा परफॉर्म करते हैं और इंट्राडे के अंदर उनमें काफ़ी अच्छा मूवमेंट देखने को मिलता है। और मैक्सिमम बड़े पार्टिसिपेंट्स, बड़े प्लेयर्स जो भी होते हैं, जो क्या बोलते हैं हमारे एफआईएस डीआईएस होते हैं, वो किन स्टॉक्स में ट्रेड करते हैं, हाई लिक्विड स्टॉक्स में, ठीक है। और उन्हीं के अंदर, उन्हीं स्टॉक्स के अंदर हाई लिक्विडिटी भी रहती है जिनके अंदर हमारे ये सारे बड़े प्लेयर्स या क्या बोलते हैं पूरा मार्केट
सेक्टर मार्केट जितना है इन्वॉल्व रहता है, ठीक है। अब उसके बाद आते हैं प्राइस एक्शन स्टॉक। अब आपने हाई लिक्विड स्टॉक तो फाइंड कर दिया, आपको क्या होता है वॉल्यूम दिखा, आपको स्टॉक्स के अंदर काफी अच्छा वॉल्यूम चढ़ता हुआ दिख रहा है, लेकिन आपको उसमें प्राइस एक्शन नहीं दिखेगा तो क्या फायदा। तो आपको प्योर प्राइस एक्शन के साथ, जिसमें क्या होता है स्ट्रॉन्ग प्राइस एक्शन बनना हो, कोई रेजिस्टेंस लेवल पर, कोई सपोर्ट लेवल पर आपको सपोर्ट लेता हुआ दिख रहा हो, कोई ट्रेंड लाइन का सपोर्ट दिख रहा है ना, कोई यहाँ पर आपको क्या होता है किसी भी इंडिकेटर का सपोर्ट मिलता हो, इंडिकेटर के साथ चलता हो मार्केट दिख रहा है, तो आपको प्राइस एक्शन प्योरली फॉलो करना है, प्योरली कैंडलस्टिक्स पैटर्न को वहाँ पर ध्यान रखना है, आपको चार्ट पैटर्न्स को ध्यान रखना है। इसीलिए स्ट्रॉन्ग प्राइस एक्शन अगर आपको जब तक किसी स्टॉक में नहीं मिल रहा है, ठीक है, कोई हो सकता है ब्रेकआउट देने वाला हो सकता है कोई ब्रेकडाउन देने वाला हो सकता है कोई ट्रेंड लाइन पर सपोर्ट ले रहा हो, ठीक है, तो ऐसे स्टॉक्स को अपने वॉच लिस्ट में रखना है जिसके अंदर प्योर आपका प्राइस एक्शन बनता हुआ दिख रहा हो। थर्ड पॉइंट आता है वॉलेटाइल। अगर कोई स्टॉक आपने देखा होगा, आप जब भी स्टॉक से चार्ट देखे होंगे, चार्ट ऐसे एक रेंज में फंसे रहते हैं, है ना, 1 पॉइंट या 2 पॉइंट की रेंज में लगे रहेंगे और डोजी डोजी बनाते रहेगा। इट मींस क्या है, वो उसके अंदर वॉलेटिलिटी कम है। आपको स्टॉक्स के अंदर वॉलेटिलिटी चाहिए। अगर आपको स्टॉक्स के अंदर वॉलेटिलिटी नहीं मिलेगी तो आप अच्छा खासा मोमेंटम, या आप क्या होता है स्टॉक्स में ट्रेड करना आपके लिए डिफिकल्ट हो जाए, क्योंकि आप ट्रेड लेके बैठोगे प्राइस में मोमेंटम नहीं आएगा, और हल्का सा भी डिप आपका वेट करने के बाद, ट्रेड लेने के बाद अगर आप वेट करते हो प्राइस मूव नहीं करता और एक डिप आ गया, आपका स्टॉप लॉस तुरंत हिट हो जाएगा, तो आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस वहां पे आपका गिरता हुआ नजर आएगा, क्योंकि आपको मोमेंटम नहीं मिल रहा है। तो आपको वॉलेटिलिटी स्टॉक्स के अंदर चाहिए। इंट्राडे के अंदर आपको 1-1.5% का अप्स एंड डाउन्स मूवमेंट एक स्टॉक अगर दे रहा है, इट मींस वो हाई वॉलेटाइल स्टॉक है, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाते हैं फोर्थ पॉइंट, वो है हमारे पास ट्रेंडिंग स्टॉक। अब मैंने यहाँ ट्रेंडिंग स्टॉक इसलिए रखा हुआ है क्योंकि आप आज स्टॉक को फाइंड नहीं कर रहे, अगर मार्केट ओपन हो रहा है ना, तो आप अभी स्टॉक को फाइंड नहीं कर रहे हो, आपको उसको पहले से फाइंड करके रखना है। अगर किसी क्या बोलते हैं स्टॉक्स के अंदर प्रीवियस 1 या 2 दिन से मोमेंटम आना स्टार्ट हो चुका है, प्रीवियस 1 या 2 दिनों से वो क्या बोलते हैं हेल्दी कैंडल देने लग गया, 1 से 1.5% का मोमेंटम देने लग गया, आपको एक डायरेक्शन क्लियर दे रहा है, इट मीन्स वो स्टॉक ट्रेंडिंग है, ठीक है। तो वो स्टॉक ट्रेंडिंग है, तो आपको ट्रेडिंग के लिए उसी स्टॉक को पिक करना है, क्योंकि अगर जिस सेक्टर में जिस स्टॉक्स में मनी फ्लो हो रहा है, आप उसी सेक्टर में उसी स्टॉक्स में अपना क्या बोलते हैं ट्रेडिंग करना प्रेफर करोगे, तो हाई चांसेस है कि आप वहां पे अपना प्रॉफिट निकाल के बाहर आ पाओगे। सो इसके बाद जो हमारा फिफ्थ पॉइंट आता है वो है प्राइस रेंज। तो काफी सारे जितने नए ट्रेडर आते हैं वो सोचते हैं कि हमारे अकाउंट पे 1,000 रुपए, तो हम यार 1 रुपये वाला स्टॉक ले लेते हैं, हमारे को तो 1,000 शेयर मिल जाएंगे ट्रेड करने को। तो भाई ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपने पहली चीज होती है, आपको स्टॉक्स के अंदर स्टॉक्स जब सिलेक्शन करते हो तो उसका प्राइस रेंज आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए कि यार मेरे को जो प्राइस रेंज सूट करता है, ठीक है, जो प्राइस रेंज आपको समझ में आता है, और खासकर इन प्राइस रेंज के बीच में मैक्सिमम जितने हमारे क्या होते हैं इंस्टीट्यूशन होते हैं, जितने हमारे बड़े ट्रेडर्स होते हैं, ठीक है, वो सभी लोग इस प्राइस रेंज के अंदर ही मैक्सिमम अपने क्या होते हैं स्टॉक्स को ट्रेड करते हैं, ठीक है। मैक्सिमम उनका कैश फ्लो इन्हीं प्राइस रेंज में होता है। तो अगर आप प्राइस रेंज को के बेसिस पर स्टॉक सेलेक्ट करना चाहते हो तो आपको 300 टू 2000, ठीक है, 300 से ऊपर कोशिश करो कि आपका जो स्टॉक्स का प्राइस रहना चाहिए एटलीस्ट 300, है ना, 300, 400, 500, 600, 2 से लेकर 2000 तक के बीच के जो प्राइस रेंज के स्टॉक है, आप उन्हीं को सिलेक्ट करो, उन्हीं में ही ट्रेड करना प्रेफर करो, क्योंकि ऐसे स्टॉक्स मैक्सिमम आपको ब्लू चिप स्टॉक्स ही मिलेंगे। और साथ ही साथ अगर आपको क्या बोलते हैं कोई ऐसा बड़ा स्टॉक जो 2000 से ऊपर है, 3000, 3500, 4000 रुपए के प्राइस रेंज में भी आप उसको भी ट्रेड कर सकते हो, लेकिन एक्सेप्शनल केसेस होते हैं जब वहां पर आपको मोमेंटम आता हो दिख रहा हो, ठीक है। अब आते हैं आपको जो हमारा 6 पॉइंट है वो है इंक्रीज्ड वॉल्यूम, ठीक है। एक गलती सबसे ज्यादा होती है जब आप स्टॉक सिलेक्शन करते हो ना, आप गूगल पे जाते हो, ठीक है, आप सर्च करते हो कि क्या बोलते हैं हाईएस्ट क्या बोलते हैं टॉप गेनर एंड टॉप गेनर टॉप लूजर में आपको हमेशा अच्छे स्टॉक कभी नहीं मिलते। आपको टॉप गेनर और टॉप लूजर में वही दिखेंगे जिनके अंदर एक दिन के अंदर मूवमेंट आया हो, ठीक है। अब एक दिन के अंदर मूवमेंट आया है, उस दिन आपको एक बड़ी सी वॉल्यूम की कैंडल अगर आप चेक करोगे तो बहुत बड़ी एक वॉल्यूम की कैंडल मिलेगी, लेकिन अगर आप उसका प्रीवियस डेज देखोगे तो वहां पर नो वॉल्यूम दिखा। इट मींस वहां क्या हो रहा है, वहां पंप एंड डंप हो रहा है, वहां पर आप ट्रैप हो सकते हो, ठीक है। तो आपको अगर कोई भी स्टॉक सेलेक्ट करना है ट्रेड करने के लिए, तो उसको आपको डाटा चेक करना पड़ेगा कि प्रीवियस 2-3 दिनों में क्या उस स्टॉक के अंदर वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है नहीं। अगर उस स्टॉक के अंदर वॉल्यूम इंक्रीज नहीं हुआ है, सडन एक ही दिन में वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है, आप उस स्टॉक को ट्रेड करने से अवॉइड करो। हो सकता है वो न्यूज बेस्ड स्टॉक हो, या हो सकता है उस स्टॉक के अंदर पंप या डंप चल रहा हो, मींस आपको ट्रैप करने वाला क्या बोलते हैं स्टॉक हो, ठीक है। तो आपको इंक्रीजिंग वॉल्यूम वाले इंक्रीज्ड वॉल्यूम चेक करना है। उसके बाद आता है हमारा 7th पॉइंट होता है, 7th पॉइंट है मस्ट बी ऑन एफएनओ। अगर आप किसी भी स्टॉक को ट्रेड कर रहे हो, वो उसका फ्यूचर और वो एफएनओ में होना चाहिए,
ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि इन ऐसे स्टॉक्स में काफ़ी ज़्यादा कैश फ्लो होता है, काफ़ी ज़्यादा लोग इंटरेस्टेड रहते हैं और मैक्सिमम जो हमारे बड़े प्लेयर्स हैं, बड़े पार्टिसिपेंट्स हैं, इन्हीं स्टॉक्स में ट्रेड करना प्रेफर करते हैं। तो वो स्टॉक आपका एफएनओ के अंदर होना जरूरी है। एंड उसके बाद जो 9th पॉइंट आता है, इंट्राडे मोमेंटम विद 1 to 2%। अब इंट्राडे मोमेंटम विद 1 to 2% मैं इसलिए कह रहा हूँ, ये अगर आप जब भी स्टॉक सेलेक्ट कर रहे हो ट्रेड करने के लिए, अगले दिन ट्रेड करने के लिए, उससे अगर प्रीवियस 1-2 दिन का आप उसका मोमेंटम देखोगे तो वो क्या बोलते हैं, क्वाइट नहीं रहना चाहिए, वो रेंज बाउंड नहीं रहना चाहिए। ठीक है, आपको उसको ये चेक करना है कि आपका प्रीवियस जो 1 से 2 दिन का जो मोमेंटम उन स्टॉक्स में आया है वो काफ़ी अच्छा होना चाहिए। वो एटलीस्ट 1 से 1.5% 2% का मोमेंटम अगर प्रीवियस डेज में दिया है तो इट मीन्स वो उस स्टॉक के अंदर वॉल्यूम है, वॉलेटिलिटी है, तो वो स्टॉक आपको इंट्राडे ट्रेड करने में, इंट्राडे के अंदर काफ़ी अच्छा मोमेंटम और डायरेक्शन दे सकता है। सो इसके बाद हमारा जो 10th एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है सेक्टोरियल फ्लो। अब यहाँ पे सेक्टोरियल फ्लो का क्या मतलब है? सेक्टोरियल फ्लो का ये मतलब है कि आपको सेक्टर कि कौन सा सेक्टर परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, आप पहले ही सबसे पहली चीज़ होती है कि अगर आप कोई स्टॉक को ट्रेड करो लेकिन उसका सेक्टर ही परफॉर्म नहीं कर रहा है, आपने किसी स्टॉक को बाय किया है, ठीक है, आपने सपोज किया आज डिविस लैब को बाय किया, डिविस लैब बाय किया, लेकिन आपने देखा यार फार्मा सेक्टर तो डाउन है और आप डिविस लैब को बाय करके बैठे हो। इट मीन्स क्या, आप अगेंस्ट द सेक्टर का जो ट्रेंड है उसके अगेंस्ट में ट्रेड कर रहे हो। सेक्टर के ट्रेंड के अगर कभी भी अगेंस्ट में ट्रेड पोजीशन बनाओगे तो आपका वहाँ पर विन रेट नीचे जा सकता है, आपकी प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगा वहाँ पर प्रॉफिट बनाने की। क्यों? क्योंकि उसका जो सेक्टोरियल फ्लो है वो नेगेटिव चल रहा है, सेक्टर नेगेटिव चल रहा है और आप उसमें बुलिश ट्रेड लेके बैठे हो, इट मीन्स आप वहाँ पर गलती कर रहे हो। तो अगर आप किसी भी स्टॉक को ट्रेड कर रहे हो, मेक श्योर आप पहले ये चेक कर लें कि वो उस स्टॉक का जो सेक्टर है वो सेक्टर परफॉर्म कर रहा है या नहीं। ओके, ये सब पॉइंट्स आपने समझ लिए। अब एग्जांपल पर चलते हैं। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में आपको दिखाया था कि मैंने एक स्टॉक शेयर किया था, तो कैसे शेयर किया, मैं क्या देखा, वो आपको आपके साथ शेयर करता हूँ। तो मेरे पीछे आप डिविस लैब का चार्ट देख रहे हो। उससे पहले मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ डिविस लैब। तो यहाँ पर मैंने डिविस लैब जब सर्च करा, मुझे डिविस लैब तो मिला, लेकिन एक चीज़ आपको करना होता है कि यार यहाँ जाओ आप, ठीक है, तो मेरे को इसका डिविस लैब का फ्यूचर मिल गया। इट मीन्स ये क्राइटेरिया पास करता है कि हाँ ये ट्रेडेबल स्टॉक, हम इसको ट्रेड कर सकते हैं। आपको इसको फ्यूचर दिख रहा होगा। ओके, अब हमने डिविस लाइबिलिटीज यहाँ पर डिविस लैब यहाँ पर सर्च कर दिया तो हमको ये चार्ट आ गया है। ठीक है, चार्ट आ गया है, चार्ट में आप वॉल्यूम देख रहे हो, ठीक है, चार्ट आ गया मेरे पास और यहाँ पर मेरे को एक क्या बोलते हैं प्राइस एक्शन बनता हुआ दिख रहा है। उससे पहले अब मैंने आपको कहा था कि सेक्टोरियल परफॉर्मेंस देखना पड़ेगा। अब सेक्टोरियल परफॉर्मेंस के लिए आप गूगल पर जाएंगे, आप अगर आप इंट्राडे स्क्रीनर सर्च करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके का दिखेगा, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट। आप गूगल पर जाएंगे तो सर्च कर लेना इंट्राडे स्क्रीनर, आप यहाँ पर देख सकते हो। तो आपको कुछ इस तरीके का यहाँ पे एक ओपन होता हुआ दिखेगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे सेक्टोरियल ओवरव्यू दिखेगा, फ्रंट पेज पे इसका सेक्टोरियल ओवरव्यू में अगर आप जाते हो, ठीक है, तो आप यहाँ पर देखोगे कि मैं सेक्टोरियल ओवरव्यू में देखता हूँ तो मुझे यहाँ पर फार्मा सेक्टर भी एक तरीके से बुलिश यहाँ पर सिग्नल दे रहा है, बता रहा है कि हाँ फार्मा सेक्टर आज स्ट्रॉन्ग है। तो मेरे को एक और कंफर्मेशन मिल गई। फिर मैं वापस चार्ट पाता हूँ, चार्ट में वापस आया, ठीक है। तो चार्ट पे मैं अगर प्रीवियस डेज का, मैंने कहा था कि आपको प्रीवियस डेज के चार्ट देखने की, प्रीवियस डेज में मोमेंटम आना चाहिए। अब अगर यहाँ पर इसका चार्ट देखोगे आपको एक मोमेंटम दिख रहा है कि यार ये जो स्टॉक है ये कंटिन्यूस अप ट्रेंड में है ना, कंटिन्यूस अप ट्रेंड में, और एक स्लो एंड स्टडी ऊपर को मोमेंटम कर रहा है, मोमेंटम भी कर रहा है, ठीक है। और 2 से 3% का एटलीस्ट मोमेंटम इंट्राडे में आपको देना चाहिए। प्रीवियस डे में देखा एक अच्छा खासा मोमेंटम इंट्राडे में दिया और इसने हाई रेंज होल्ड की। और प्राइस एक्शन मैंने कहा था कि आपको प्राइस एक्शन देखना है। अब प्राइस एक्शन आपको यहाँ पर क्लियर, आप देखो इस जगह पर क्या बना रहा है, यहाँ पे एक पैटर्न बना रहा है, सिमेट्रिकल ट्रायंगल टाइप का एक पैटर्न बना रहा है, प्योर प्राइस एक्शन हमें यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। अब अगले दिन मार्केट भी ओपन हुआ, मार्केट ओपन होने के बाद इसने ब्रेकआउट भी दे दिया, ठीक है, ब्रेकआउट दे दिया। फ्यूचर एंड ऑप्शन में भी ये स्टॉक है, स्क्रीनर में भी आ गया। एंड मैंने आपको कहा था वॉल्यूम डेड वॉल्यूम नहीं होना चाहिए। वॉल्यूम देखो जहां जाए वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। अगले दिन ब्रेकआउट दिया, वॉल्यूम काफी अच्छा, प्रीवियस डे से तो और भी अच्छा वॉल्यूम, ठीक है, वॉल्यूम में मेरा साथ दे रहा है। तो इट मीन्स इससे ज्यादा आपको क्या कंफर्मेशन चाहिए? अगर आपको इंडिकेटर यूज करते हो, कुछ यूज करते हो सकता है वो भी यहाँ पर आपको कोई इंडिकेशन दे दे, ठीक है। तो अब इन सारी चीज़ों को देख के, इन सारी चीज़ों को ध्यान पर रखते हुए यहाँ पर मेरा ये स्टॉक आ गया रडार पे और मैंने यहाँ पर ट्रेड करना प्रेफर किया। अब ट्रेड कैसे करोगे? ट्रेड करने का तरीका होता है जिसका मैंने वीडियो आपको प्रीवियस मेरे चैनल पर शेयर किया है, जिसमें मैंने बताया है कि क्या होता है जब भी मार्केट ट्रेंडिंग होता है, अगर आपको कोई ब्रेकआउट दिखता है, आपको पुल बैक पे एंट्री करनी है ना। आपको क्या होता है हायर हाई हायर लोज, हायर हाई हायर लोज बना दो, चार्ट दिख रहा है तो आपको पुल बैक्स पर ट्राई करना है एंट्री करने का। तो जब भी कोई ब्रेकआउट होता है, अगर पुल बैक दे रहा है तो वहाँ पर आपकी एंट्री बनती
थी एंड इसी जगह पर आइडेंटिफाई करके मैंने चार्ट को शेयर किया हुआ था कि ब्रेकआउट हो चुका है और ये चार्ट को अपनी वॉच लिस्ट में आप डाल सकते हो और उसके बाद से ये चार्ट ने इतना अच्छा मोमेंटम दिया है। ठीक है, तो ये चीज़ आप जाके क्या बोलते हैं नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया, वहाँ जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। तो इसी तरीके से मैं यहाँ पर अपने स्टॉक्स को फाइंड करता हूँ। ठीक है, अब ये सारे क्राइटेरिया मैच कर रहा है सही स्टॉक। ठीक है, इसीलिए बहुत अच्छी तरीके से डाल में भी आया और हाई चांस है कि परफॉर्म कर सकता है और ये तो किया है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे एक और स्टॉक सेलेक्ट करता हूँ। तो यहाँ पे मैं एक और स्टॉक आपके लिए सिलेक्ट करता हूँ। ठीक है, जैसे कि सभी लोग जितने बिगिनर ट्रेडर हैं सर्च करते हैं क्या बोलते हैं इंट्राडे के अंदर बेस्ट मोमेंटम स्टॉक या क्या बोलते हैं टॉप गेनर। मैंने सर्च कर लिया, मैंने देखा यहाँ पे प्रताप स्नैक्स लिमिटेड मेरे को दिख रहा है सर्च करने के बाद, है ना। और इसको मैं अगर फ्यूचर में देखूँ तो अगर मैं इसका फ्यूचर देखूँ, जैसे मैंने आपको कहा था ये फ्यूचर में नहीं है, ओके कोई बात नहीं, लेकिन ये मैंने अभी बताया। लेकिन पहले तो आप ये सर्च करते ना, आप इस पर जा क्लिक करते तो आपको एक दिन के अंदर इंट्राडे के अंदर इसने अपर सर्किट मारा हुआ है। इतना बड़ा मूवमेंट इंट्राडे के अंदर, आप तो खुश हो जाओगे। लेकिन क्या इस स्टॉक को ट्रेड करना सही है या नहीं, आप मेरे को कमेंट करके बताओ। जो मैंने पॉइंट्स बताए क्या उसमें से ये इसमें एक भी पॉइंट मैच कर रहा है या नहीं, क्या ऐसे स्टॉक्स में आप ट्रेड कर सकते हो या नहीं, आप मेरे को कमेंट करके बताना नीचे। ठीक है, और इसका अगर मैं प्रीवियस चार्ट देखूं तो मेरे को तो इसमें भाई किसी भी टाइप का कुछ दिखा नहीं, यहाँ कुछ हलचल दिखी है, लेकिन प्रीवियस चार्ट देखूं तो मुझे कुछ ऐसा यहाँ पे ऐसा कुछ दिखा नहीं, किसी भी टाइप का प्राइस एक्शन नहीं दिखा, किसी भी टाइप की कोई कैंडल नहीं दिखी कि यार कोई कैंडल कहा भी जाए इसको। लेकिन इसने इंट्राडे के अंदर एक अच्छा खासा ब्लास्ट दिया और 20% का मूव, तो आप बता सकते हो क्या इसमें ट्रेड हो सकता है नहीं। बाकी मैंने जो आपको क्या बोलते हैं जो एक चेकलिस्ट बताई थी, उस चेकलिस्ट को आप नोट करो, उस चेकलिस्ट के अकॉर्डिंग अपने लिए इंट्राडे के स्टॉक सेलेक्ट करो। और जिस तरीके से मैं आपको क्या बोलते हैं अपने टेलीग्राम पे स्टॉक्स वहाँ पर शेयर करता हूँ, ठीक है, उस तरीके के आप स्टॉक इजीली फाइंड कर सकते हो। कोई इतना टफ नहीं है यहाँ पे इंट्राडे के लिए स्टॉक सेलेक्ट करना, बट ये है कि आपको एक प्रॉपर चेकलिस्ट के थ्रू अपने क्या बोलते हैं स्टॉक्स को सिलेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि आपका एक ट्रेड प्लान होता है। ट्रेड प्लान से पहले आपका रिसर्च करने का एक प्लान होता है, रिसर्च करने की एक चेकलिस्ट होती है। उस चेकलिस्ट के बेसिस पर अगर आप रोज रिसर्च करोगे, रोज अपने ट्रेड प्लान पर काम करोगे, तो हाई चांसेस है आप इंट्राडे ट्रेडिंग के अंदर, स्टॉक ट्रेडिंग के अंदर इजीली एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। बाकी इसी स्टॉक सिलेक्शन में मैं एक और आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आऊँगा, जिसके अंदर मैं आपको काफ़ी एक हेल्पफुल प्रोसेस बताऊंगा, जिसके थ्रू आप इजीली इंट्राडे के अंदर स्टॉक्स ट्रेड कर सकते हो, वो भी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। तो आपका अगर इस वीडियो पे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप इस वीडियो को शेयर करते हो, तो मैं आपके लिए वो स्टॉक सिलेक्शन का प्योर कंप्लीट वीडियो आपके लिए बहुत जल्दी अपने चैनल पर लेके आ जाऊँगा। तो मेक श्योर वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करना। जितने भी हमारे बिगिनर ट्रेडर उन सभी के साथ ये वीडियो शेयर हो जाए, उनको सभी को सीखने को मिल जाए, तो इससे ज़्यादा इससे बढ़कर कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि मैक्सिमम लोग यही गलती करते हैं कि हाँ इतना बड़ा मूवमेंट ट्रेड कर लो, अगले दिन पैसा जीरो, सीधा लोअर सर्किट मारेगा, खत्म कर देगा। इसको कहते हैं पंप एंड डंप। बाकी आप कमेंट करके बताओ आपको कौन से टॉपिक पे यहाँ पे वीडियो चाहिए। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल नोटिफिकेशन को दबा दो और मिलता हूँ आपको एक और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, सी यू, जय हिंद।